आज से करीब 2 हफ्ते पहले 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज पर टैरिफ लगाया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ बहुत सारी कंट्रीज पर लगाया, जैसे पाकिस्तान पर 29%, इंडिया पर 26%, चाइना पर 34%। पर इस टैरिफ का जवाब टैरिफ से सिर्फ एक कंट्री ने ही दिया, चाइना ने। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 34% टैरिफ लगाया, तो इसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया और कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर चाहता है तो हम तैयार हैं। जो चीज डोनाल्ड ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने चाइना पर 50% टैरिफ और लगा दिया, जिसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 50% टैरिफ और लगा दिया। इस वक्त तक दुनिया में स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 90 डेज तक पोज कर दिया। पर उसका कहना था कि चाइना पर टैरिफ खत्म नहीं होगा। पर आखिर ये टैरिफ क्या है और इसका कंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आइए साथ मिलकर इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये टैरिफ आखिर क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि टैरिफ एक किस्म का टैक्स है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाली चीजों पर लगाती है। ये टैक्स गवर्नमेंट लगाती है ताकि अपनी अपनी इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज और लोगों की जॉब्स को बचाया जा सके। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई चीज दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आती है तो गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा पैसे लेती है, उसे ही टैरिफ कहते हैं। अब ये टैरिफ क्यों लगाया जाता है, तो इसके 4 रीजन है। पहला, अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ताकि लोग अपनी कंट्री की चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदें और दूसरी कंट्री से आने वाली चीजें महंगी होने की वजह से कम खरीदें। दूसरा रीजन, ट्रेड बैलेंस इक्वल रखने के लिए। अगर एक कंट्री आपकी कंट्री में ज्यादा चीजें बेच रही है और आपकी कंट्री कम, तो आप टैरिफ लगाकर उसे रोक सकते हैं। तीसरा रीजन, गवर्नमेंट की कमाई के लिए। ये भी एक तरीका होता है पैसे इकट्ठा करने का। चौथा, लास्ट रीजन, किसी कंट्री को सजा देने के लिए। अगर किसी कंट्री से टेंशन चल रही है तो उस कंट्री से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। अब ये टैरिफ लगाने से कंट्री को लॉस कैसे होता है, तो आइए ये भी जान लेते हैं। मान लो पाकिस्तान अमेरिका को मोबाइल एक्सपोर्ट करता है, जिस मोबाइल की प्राइस पाकिस्तान में $200 है। तो जब पाकिस्तान अमेरिका को $200 वाली मोबाइल एक्सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ होने की वजह से ये $200 वाली मोबाइल अमेरिका में $229 की हो जाएगी। जिस वजह से मोबाइल महंगा होने की वजह से अमेरिकन लोग पाकिस्तानी मोबाइल्स कम खरीदेंगे और अपनी कंट्री के मोबाइल्स ज्यादा खरीदेंगे, जिस वजह से पाकिस्तानी फैक्ट्रीज अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी, जिसका इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब इस टैरिफ का सिर्फ एक किस्म नहीं होता, बल्कि इसके बहुत सारे किस्म होते हैं। जैसे इम्पोर्ट टैरिफ, ये दूसरी कंट्री से आने वाली चीजों पर लगता है, ये सबसे कॉमन होता है। दूसरा, एक्सपोर्ट टैरिफ, जो चीजें आप दूसरी कंट्रीज को भेजते हैं ये उस पर लगता है। तीसरा, एड वेलोरम टैरिफ, ये किसी भी चीज की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी चीज की प्राइस का 20% टैरिफ उस चीज पर लगता है। चौथा और लास्ट, स्पेसिफिक टैरिफ, ये हर चीज पर एक फिक्स टैरिफ होता है। मतलब कि हर चीज पर एक फिक्स पैसे होते हैं, जैसे हर मोबाइल पर 1000 रुपया या हर 1 किलो दूध पर 50 रुपया। ये एकदम फिक्स होता है, ना ये बढ़ता है और ना ही घटता है। चलो, अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगाया उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 2 अप्रैल 2025 डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा सा बोर्ड लेकर खड़े हो गए और अपनी प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स का ऐलान किया। उस बोर्ड पर टैरिफ की परसेंटेज लिखी हुई थी कंट्रीज के नाम के सामने। जो टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दूसरी कंट्रीज अमेरिका से आने वाली चीजों पर टैरिफ लगाती हैं, इस वजह से ट्रंप उन पर टैरिफ लगा रहे हैं। Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. सबसे पहले तो ये टैरिफ्स की लिस्ट देखिए।
इंडिया पर 26% टैरिफ, चाइना पर 34% टैरिफ, पाकिस्तान पर 29% टैरिफ, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ, जापान पर 24% टैरिफ, साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ और ऐसी कई दूसरी कंट्रीज पर भी टैरिफ। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वो कम से कम 10% है, मतलब कि किसी भी कंट्री पर 10% से कम टैरिफ नहीं लगा और इनमें से चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है 145% टैरिफ और इसके जवाब में चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया है अमेरिका के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ ऐसी कंट्रीज पर भी लगाया है जो कंट्रीज अमेरिका के साथ ट्रेड करती भी नहीं और इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ट्रंप ने ये टैरिफ एक ऐसे आइलैंड पर भी लगाया है जहां इंसान रहते ही नहीं, जहां सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि सच में ट्रंप ने उस आइलैंड पर टैरिफ लगाया है। ये आइलैंड एंटार्क्टिका में है और उसका नाम मैकडोनल्ड आइलैंड है जिस पर ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा इस आइलैंड पर पिछले 10 साल से कोई भी इंसान नहीं गया। इस टैरिफ लगाने के बाद पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगी, जिसके बाद 9 अप्रैल को ट्रंप ने उन टैरिफ्स को 90 डेज तक पॉज कर दिया, जिन टैरिफ्स को घटाकर 10% कर दिया गया, पर चाइना पर लगे हुए टैरिफ्स को और बढ़ा दिया गया। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉज किया तो फिर से स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, पर अभी भी चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रही है। आखिर कौन जीतेगा ये वार, क्या होगा इसके बाद? आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।